बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने दावत व तबलीग में वक्त लगाए हुए साथियों की 10 खूबियाँ पेश कर रहा हूँ, 10 खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, जिसने उलमा की देख रेख में सही उसूल और आदाब के साथ वक्त लगा लिया, चाहे थोड़ा ही क्यों ना लगाया हो, लेकिन उसूल और आदाब के साथ लगा लिया और उलमा की देख रेख में लगा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर ये 10 सिफात पैदा फरमा देता है। 10 बातें ऐसी है जो आपको दावत व तबलीग के साथी के अंदर मिल जाएगी वक्त लगाने के बाद। जब आप उनकी वक्त लगाने से पहली जिंदगी उठा के देखेंगे तो आपको सिवाय मा सिवा गुनाहों के कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वक्त लगाने के बाद देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चलता फिरता एक अल्लाह का वली जा रहा है। जबकि पहली जिंदगी उठा के देखे तो कोई कातिल है, कोई जानी है, कोई सूदखोर है, वगैरह वगैरह ऐसे गुनाहों में मुलव्विस लोग भी थे जो दावत व तबलीग की मेहनत के बदौलत आज जो है अल्लाह वालों की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये 10 खूबी, जो 10 सिफात अल्लाह इनके अंदर पैदा करता है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर कोई साथी वक्त नहीं लगाए है तो इन 10 खूबियों को मैं कहता हूँ कि बुराइयों को न देखे, बल्कि 10 खूबियों को अपने सामने रखे और कोशिश करे कि अगर अल्लाह ये 10 खूबी भी पैदा कर दे हमारे अंदर तो ये कितनी बड़ी बात होगी, अल्लाह का कितना बड़ा इनाम होगा। तो ये 10 खूबी आप देखिए, आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, जो उसूल और आदाब के साथ उलमा की देख रेख में वक्त लगा चुके हैं, उनके अंदर ये 10 खूबी मिलेगी आपको। नंबर 1, इबादत का शौक पैदा हो जाता है। जो शख्स कभी नमाज नहीं पढ़ता था, मस्जिद नहीं आता था, गश्त वालों को देखा तो टॉयलेट में घुस जाता था, गश्त वालों को देखा तो वो दौड़ने लगता था, भाग जाता था, लेकिन जब वक्त लग गया उसूल और आदाब के साथ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इबादत का शौक ऐसा पैदा किया कि 5 वक्त की नमाज के साथ साथ और मजीद 4 नमाजें अपने जिम्मे कर लेता है। तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वाबीन, ये 4 नमाजें भी ये पढ़ने लगता है। इसके अलावा और मजीद वो नमाजें भी पढ़ने लगता है जब कभी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो सलातुल हाजात पढ़ने लगता है। इसके अलावा आखिर में भी बहुत सारी जैसी इबादतें करने लगता है। कैसी? जैसे कि जिक्र अज़कार, मुराकबा वगैरह, इन सब में भी लग जाता है और बंदों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए फिक्रमंद हो जाता है। तो एक तो ये खूबी पैदा होती है। दूसरी खूबी जो पैदा होती है वो होती है कि उम्मत की फिक्र वो पैदा हो जाती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी कि मेरा उम्मती, एक एक उम्मती कैसे जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। ये फिक्र पैदा हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक उम्मती कैसे जो है जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। कैसे ये दीन जो है, अल्लाह का दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में पहुंच जाए। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होकर रहेगा। तो ये फिक्र लेके चलते हैं ये। और ये फिक्र मेरे अजीज साथियों ऐसी फिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से। तो ये अपने साथ साथ अपने अहल अयाल की और उम्मत की फिक्र लेके जो है इस काम में लग जाते हैं कि कैसे जो है अल्लाह का एक एक बंदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक उम्मती जो है जहन्नम से बच जाए और उसकी इस्लाह हो जाए, मेरी इस्लाह हो जाए। इस फिक्र को लेके फिर ये दूर दराज मुल्कों तक निकल जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहा, भी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अपनी जान, अपना माल लेके अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, इसी में खैर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। आप खोल के देख लिए, ये आयत मिल जाएगी आपको। और नंबर 4 जो है, नंबर तीन क्या होता है? नंबर 3 ये आमाल की पाबंदी करने लगते हैं। हर छोटे छोटे अमल को देखते हैं कि इस पे कितनी नेकियां है। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने पे कितनी नेकी मिल रही है, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे कितनी नेकी मिल रही है, एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहने पे कितनी नेकी मिल रही है। तस्बीह हाथ में आ जाती है, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तरीके से जो है कलमात पढ़ते रहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, इस्तगफार करते रहते हैं। आमाल की पाबंदी आ जाती है, नमाजों का एहतमाम करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हर अमल में ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं। नंबर चार सुन्नत की पाबंदी करने लग जाते हैं। क्या मतलब है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो ये उस नमूने के मुताबिक अपने को ढालने की कोशिश करने लगते हैं कि कैसे जो है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ जाए। आप देखेंगे सर की पगड़ी से लेके और टखना जो खुला हुआ होता है, टखने की जो शलवार होती है जो पहन रखी है वो टखने से ऊंची होती है। किस बुनियाद पे होती है ये? सिर्फ इस बुनियाद पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर पानी भी पी रहे हैं तो उसमें भी ये देखते हैं कि खड़ा होकर पानी पीना है या नहीं पीना है, सर ढांक के पानी पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना है, 3 सांस में पानी पीना है, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और बैठकर पानी पीना है, वगैरह वगैरह। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में जो है अपने बीवी के, बच्चों के, वालिदैन के इन हुकूक को जो है ध्यान में रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर ताकीद की है और किस कदर बताया है, उनको इसी तरीके से पूरा करना है। हद तक ये बात यहाँ तक पहुंचती है कि जिस वक्त ये अपने बिस्तर पर रात को जाते हैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, तो अपना मुहासबा करके जाते हैं। क्या मतलब? मुहासबा करते हैं कि तहज्जुद से लेके ईशा की नमाज पढ़ने के बाद तक हमने अल्लाह के कितने अहकाम को पूरा किया है और कितने हमसे छूट गए हैं हमारी गफलत की वजह से। उस पर भी ये अल्लाह के सामने 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़ के रो के अपने गुनाहों की माफी मांग के और फिर अल्लाह का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सोते हैं। तब जाके जो है इनको रात को सुकून भरी नींद आती है, फिर तहज्जुद में उठ जाते हैं, सोते भी कम है। और पांचवी बात जो है वो ये है कि बिदआत और रसूमात को छोड़ देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि पहले मज़ारों पे भी जाते थे, चादरें भी चढ़ाते थे, शीरनी भी बांटते थे और पता नहीं हलवे वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ बना के जो है दीन समझ के उसको पेश किया करते थे। लेकिन जब हकीकत पता लगी तो बिदआत से तौबा की और रसूमात ऐसी जैसे कि शादी के अंदर जो है बहुत सारी रसूमात होती है उनको तर्क कर देते हैं। यहाँ तक बात आती है कि रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं इनसे, लेकिन इनको पता है कि रिश्तेदार का नाराज होना कोई अहमियत नहीं रखता। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तबाही आ जाएगी, इसलिए रिश्तेदार को नाराज कर देते हैं अल्लाह की रजा के लिए। और जब अल्लाह राजी हो जाता है तो रिश्तेदार खुद ब खुद अल्लाह उसको राजी कर देता है, रिश्तेदार को भी राजी कर देता है। तो ये ऐसी चीज है कि बिदआत और रसूमात से भी दावत और तबलीग में लगने वाला साथी तौबा कर लेता है और उनको छोड़ देता है। और छठी बात जो है बाअदब हो जाते हैं। क्या मतलब है बाअदब होने का? क्या पहले से बाअदब नहीं होते हैं, लेकिन जिस कदर यहाँ हो जाते हैं। अभी आप मिसाल के तौर पे एक शख्स का वक्त नहीं लगा, वो आवाज लगा रहा है किसी को अब्दुल रहमान इस तरीके से, लेकिन ये जब आवाज लगाएंगे तो इतने प्यार से लगाएंगे, भाई अब्दुल रहमान, भाई मोहम्मद अबरार, भाई मोहम्मद सादिक, इस तरीके से भाई भी कहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाम जोड़ के कहेंगे मोहम्मद, और जो अल्लाह के नाम के साथ मंसूब है जैसे कि अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिक, अब्दुल राजिक, इस तरीके से जो नाम है अब्दुल कय्यूम, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, तो इनको भी जो है लफ्ज भाई कहेंगे, पहले भाई अब्दुल सत्तार, भाई अब्दुल गफ्फार, इस तरीके से अदब के साथ और भी बिल्कुल मीठी आवाज में बात करेंगे कि कहीं इनके दिल को तकलीफ न पहुंच जाए। तो बाअदब हो जाते हैं और बात करने का सलीका भी आ जाता है, बात करने का सलीका भी आ जाता है। आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदर वो सिफात पैदा करता है बात करने के ताल्लुक से कि अल्लाह हिफाजत फरमाए कि ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए कि ये तकब्बुर हो जाए माज़अल्लाह, कि उलमा भी जो है बात मान लेते हैं इनकी, जबकि आपको मुझे भी पता होता है कि आलिम की बात सर आंखों पे है, लेकिन कुछ बातें ऐसी कह देते हैं मोहब्बत में कि उलमा भी इनकी बात को तस्लीम कर लेते हैं। इतने जो है बात करने का इनके अंदर सलीका आ जाता है। और नंबर 8, अल्लाह और मखलूक के हुकूक में अल्लाह से डरने लगते हैं। डरते हैं कि कहीं हमसे अल्लाह का हुकूक न छूट जाए, डरते हैं कि कहीं अल्लाह का हक ज़ाया ना हो जाए, डरते हैं कि कहीं हुकूकुल इबाद खराब ना हो जाए। अगर हुकूकुल इबाद खराब हो गया तो मुकद्दर तबाही बन जाएगा, तबाही मुकद्दर बन जाएगी।
इसमें जो है ये डरते हैं कि हमसे अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक ज़ाया ना हो जाए। और नंबर 9, कुरान करीम को पढ़ने भी लगते हैं, कुरान करीम सीखने की फिक्र और मेहनत करने लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कुरान पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जो नौजवान भी है, बूढ़े भी है, जो बेचारे अपनी उसी जबान में, जो कि अक्खड़ जबान है, उसी में जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान पढ़ने की और उसको समझने की फिक्र पैदा हो जाती है। और नंबर 10, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंदर उलमा की मोहब्बत डाल देता है। ये उलमा की कदर करने वाले बन जाते हैं, उलमा की मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। तो ये 10 खूबी मैंने इनकी बताई है जो अल्लाह तबारक व तआला इनमें पैदा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी साल के लिए कबूल फरमा ले, और आप लोगों के जो वक्त लगे अल्लाह उनको भी कबूल फरमा ले, और जो अभी तक वक्त नहीं लगाए है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी कबूल फरमा के उनके भी उसूल और आदाब उलमा की देख रेख में वक्त लगवा दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।